जय हिंद दोस्तों। फिर आज सुबह उसे जोश और जुनून के साथ देखते हैं 20 जीके का क्वेश्चन। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? पहला ऑप्शन है निषेध, दूसरा ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेषण और चौथा ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेषण का। किसका? उत्प्रेषण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित की गई थी? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित की गई थी? पहला ऑप्शन 1909, दूसरा ऑप्शन 1915, तीसरा ऑप्शन 1917, चौथा ऑप्शन 1919। तो महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 6 सप्ताह, चौथा ऑप्शन है 1 माह। तो राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 110 में आता है। कौन सा अनुच्छेद? 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नदी तटीय पतन है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और देश में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी गवाह रहा है? पहला ऑप्शन है ज्वाला, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप पतन, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा पतन, चौथा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। तो कौन भारत की नदी का पतन है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और देश में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी गवाह रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन का पहला नाम था कोलकाता पतन। क्या था? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का ही नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। पहला ऑप्शन सांची स्तूप, दूसरा ऑप्शन है पालिका बाजार, तीसरा ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है इंडिया गेट। तो उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची का स्तूप है। कौन है? सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है एरिच लुडेनडोर्फ, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा ऑप्शन है मार्शल फिलिप पटेन, चौथा ऑप्शन है एडविन एंडरसन। तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व मार्शल फिलिप पटेल ने किया था। मार्शल फिलिप पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1903, दूसरा ऑप्शन 1905, तीसरा ऑप्शन 1917 और चौथा ऑप्शन 1927। तो खूनी रविवार रूस में 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 1789 को हुई निम्नलिखित में से किस घटना के कारण फ्रांस ने इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? पहला ऑप्शन है स्टेट जनरल के सत्र की शुरुआत, दूसरा ऑप्शन है नेशनल असेंबली की घोषणा, तीसरा ऑप्शन है बेस्टिल का पतन और चौथा ऑप्शन है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्टिल का पतन। 14 जुलाई 1789 को कहेगा कि फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब हुई? तो 14 जुलाई 1789 को। किस कारण से? बेस्टिल का पतन के कारण से। बेस्टिल का पतन यह जेल था। क्या था? जेल था। जब आंदोलन हुआ तो लोगों ने
आक्रोशित लोगों ने जेल को अंदर घुसकर कैदियों को छुड़ा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन 1931, तीसरा ऑप्शन 1932, चौथा ऑप्शन 1933। तो जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना 1933 में हुई थी। कब हुई थी? 1933 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? पहला ऑप्शन है ढूंढो केशव कर्वे, दूसरा ऑप्शन है पुली थेवार, तीसरा ऑप्शन है नानाजी देशमुख और चौथा ऑप्शन है तात्या टोपे। तो जो समाज सुधारक 1896 में पूना में, कहाँ? पूना में शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया था, वो है ढूंढो केशव कर्वे। कौन? ढूंढो केशव कर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बैंक नोट में राशि कितने भाषा में लिखी गई है? एक बैंक नोट में राशि कितने भाषाओं में लिखी गई है? जो एक नोट होता है उस पर कितनी भाषा में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन है 20। तो जो एक बैंक का नोट है, कोई भी नोट ले, 10 रुपया, 100 रुपया, 500, उस पर कितने भाषा में लिखा रहता है? तो उसमें 17 भाषा में लिखा रहता है। कितने? 17 भाषा में लिखा रहता है। 15 भाषा प्लस एक हिंदी भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा। कितना हुआ? 17 भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुलिकट झील, दूसरा ऑप्शन है लोकटक झील, तीसरा ऑप्शन है हुसैन सागर झील और चौथा ऑप्शन है डेबर झील। तो तैरते द्वीपों का झील किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील को कहा जाता है। किसे? लोकटक झील को। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। अब पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने बार बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन है 4। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक वर्ष में दो बार बढ़ाया गया था। कितने बार बढ़ाया गया था? तो 2 बार बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश शब्द संस्कृत शब्द भज से आया है जिसका अर्थ है विभाजित करना या बांटना। डैश संस्कृत शब्द है जो भज से आया है जिसका अर्थ है विभाजित करना या बांटना। पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा ऑप्शन है तीर्थयात्री, तीसरा ऑप्शन साहित्य और चौथा ऑप्शन है हिंदू। तो संस्कृत शब्द भज से आया है जिसका अर्थ है विभाजित करना या बांटना, वो कौन है? भक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा भक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा, चौथा ऑप्शन मणिपुर। तो भारत के किस राज्य में झूम के खेती को ब्रिंगा के नाम से जानता है? वह है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा नाम राज्य में। झूम खेती कैसी खेती होती है? झूम खेती अस्थायी खेती होती है। अस्थायी खेती होती है। कहीं भी खेती जहाँ होता है बहुत कम एरिया में होता है झूम खेती, जहाँ कि
कम एरिया में होता है, जहाँ भूमि छोटे छोटे कम जगह होते हैं, वहाँ खेती होती है, वहाँ का 1-2 बार फसल उगाने से वहाँ बंजर हो जाता है, फिर आदमी दूसरे जगह चला जाता है। इसी को झूम खेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर की दौरा किया था? देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? पहला ऑप्शन है 1420, दूसरा ऑप्शन है 1424, तीसरा ऑप्शन है 1418, चौथा ऑप्शन 1419। तो देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की दौरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1907, तीसरा ऑप्शन 1925, चौथा ऑप्शन 1929। तो भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में। अब पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास मुगलों के अधीन बंगाल के राजस्व, प्रशासन और नागरिक न्याय प्रणाली थी। पहला ऑप्शन है मीर, दूसरा ऑप्शन निजामत, तीसरा ऑप्शन है दीवानी, चौथा ऑप्शन है मनसब। दास मुगलों के अधीन बंगाल में राजस्व, प्रशासन और नागरिक न्याय प्रणाली थी, वो थी क्या? दीवानी। क्या थी? दीवानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से प्राप्त निवल घटक आय बराबर क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी से प्राप्त निवल घटक आय। पहला ऑप्शन है निवल घरेलू उत्पाद, दूसरा ऑप्शन मूल्य ह्रास, तीसरा ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, चौथा ऑप्शन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल घटक आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तीसरा मैसूर युद्ध दास के बीच लड़ा गया था। तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? पहला ऑप्शन 1790 से 92, दूसरा ऑप्शन 1796 से 98, तीसरा ऑप्शन 1792 से 94, चौथा ऑप्शन 1794 से 96। तो तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें जो वीडियो कैसा है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।